अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कश्मीर स्किल्स हब की तरफ से मैं आपकी टीचर शहर बानो दाऊद पढ़ो। आज हमारी 5th डे ऑफ क्लास है अबाउट कंटेंट राइटिंग। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, विजन बाय कश्मीर पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के जहनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इदारे की फ़ाउंडर मैम कश्मीर का तमाम नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है कि अपनी मेंटल एंड फ़िज़िकल हेल्थ को तरजीह दें और स्किल्स सीखने और अपनी फ़ील्ड में ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छी सेहत। अगर आप जहनी तौर पर पुरसुकून नहीं तो आप कोई भी काम दिल से नहीं कर सकते, इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ जहनी व नफ्सियाती सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दीजिए। नौजवानों के लिए मैम कश्मीर की सोच यही है कि हर इंसान को हर वो स्किल आनी चाहिए जो फ्यूचर में उसे सिक्योर कर सके, ताकि वो अपना एक अलग नाम और अपनी एक अलग पहचान बना सके। इसीलिए कश्मीर स्किल्स हब की तरफ से करवाए जाने वाले तमाम कोर्सेज मैम कश्मीर ने फ्री रखवाए हैं, ताकि हर ख़ास और आम इंसान इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके और अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सके। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहिएगा ताकि आप सीखें किस तरीके से आप एक बेस्ट कंटेंट राइटर बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। क्रिएटिव राइटिंग, जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं क्रिएटिव राइटिंग, तो हमारा दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, ख़ुद से कोई ऐसी चीज़ वजूद में लेकर आना जो पढ़ने वालों को एंटरटेन करे। नाउ कम टू द डेफिनेशन। क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग in which the writer express the ideas, thoughts, feelings and emotion in imaginative way। क्रिएटिव राइटिंग क्या है? क्रिएटिव राइटिंग की एक फॉर्म है जिसमें राइटर इमेजिनेशन के ज़रिए एक्सप्रेस करता है अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को। किस लिए? ताकि रीडर्स जो है वो इंटरटेन हो सके। द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज़ टू इंटरटेन द रीडर्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम कुछ लिखना चाहते हैं जैसे कि नावल, शॉर्ट स्टोरी, तो हम पहले उसकी इमेजिनेशन करते हैं, हम सोचते हैं। हम अगर पोइट्री करते हैं तो हम पहले उसको एक जगह बैठकर सोचते हैं, फिर जाकर हम उसको लफ्ज़ों का रूप देते हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी जिद्दत से और कितनी चाहत से उसको लफ्ज़ों का रूप देकर सबके सामने लेकर आते हैं। दिस इज़ द क्रिएटिविटी। और ये क्रिएटिव राइटिंग जब हमारे रीडर्स पढ़ते हैं तो वो क्या एंटरटेन होते हैं। स्टोरीज़ और नॉवेल्स क्यों पढ़ी जाती हैं, पोइट्री क्यों पढ़ी जाती है? एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ी जाती है, इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए नहीं पढ़ी जाती, ये एंटरटेन करने के लिए होती है। इसमें हम कॉमेडी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ मज़ाहिया बातें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में कुछ भी लिखने से पहले, वजूद में लाने से पहले इमेजिनेशन की जाती है। इमेजिनेशन करके फिर उसको हकीकत का रूप दिया जाता है। अब आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी इमेजिनेशन को पॉलिश करना होगा, अच्छा सोचना होगा, बिग थिंकिंग रखनी होगी, ऐसा सोचना होगा कि जब उसको रीडर्स रीड करें तो वो इंटरटेन भी हों और उनको मज़ा भी आए। अब इसकी फॉर्म्स मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं क्रिएटिव राइटिंग की। पोएम, पोइट्री, ड्रामा, सॉन्ग, मूवीज़, स्क्रिप्ट, नावल, शॉर्ट स्टोरीज़। देखें, पोइट्री हम क्यों लिखते हैं? हम एंटरटेनमेंट के लिए लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शौक़ होता है पोइट्री पढ़ने का, ठीक है, और उनको मज़ा आता है, वो एंटरटेन होते हैं। लेकिन हम जब भी पोइट्री करते हैं तो उससे पहले हम बाकायदा सोचते हैं, एक जगह बैठ के इमेजिनेशन करते हैं किस तरीके से हम इसके जो मिसरे हैं वो शुरू में क्या करें, बीच में क्या करें और आखिर में कौन से रखें, किस तरीके की शायरी हम करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर बाकायदा हमें इमेजिनेशन करना पड़ती है, फिर हमें उसको लफ्ज़ों का रूप देते हैं। इसी तरीके से किसी ड्रामा की स्क्रिप्ट, अगर फ़नी ड्रामा है तो फ़नी ड्रामे के ज़रिए हम ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। तो हमें क्या उसमें इतनी क्रिएटिविटी लानी पड़ती है उसके लिखने में, ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले कि जब ऑडियंस देखे तो वो एंटरटेन हो। मूवीज़ हैं, मूवीज़ सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई अपनी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किया होता है, हमें कुछ सबक मिला होता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं। तो मूवी लिखना भी क्रिएटिव राइटिंग में आता है। स्क्रिप्ट हो गई
کسی ڈرامے کی اسکرپٹ، جیسے میں نے ابھی آپ کو ڈرامے کا بتایا. اس کے علاوہ ناول جو ہیں اس میں تجسس بھی ہوتا ہے، کسی میں ریئلٹی بھی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جو ہیں اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز، فیلنگز شیئر کرنا، ان کو ایسا کچھ ہم نے دیکھا ہوتا ہے جن کو ہم حقیقت کا روپ دینا چاہتے ہیں. یا کچھ نان فکشنل اور نان فکشنل کی بات ہو رہی ہے. فکشنل مینس حقیقت، اور نان فکشنل مینس حقیقت نہیں ہے، بس آپ نے امیجنیشن کی اور آپ نے ایک پلاٹ بنا دیا، کہانی بنا دی، ناول لکھ دیا. اور کچھ لوگوں کو ناولس سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو وہ اس سے بھی انٹرٹین ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کریٹیو رائٹنگ میں آتی ہیں. ویورس، جیسے آپ کریٹیو رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کا اسٹارٹ ہے، آپ نیو ہیں، آپ کوئی پوئٹری لکھنا چاہتے ہیں، کوئی ناول لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہی ٹپ ہے کہ آپ فیمس پوئٹ کو پڑھیں، فیمس ناول پڑھیں. جس بھی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں پہلے اس پر اپنا مطالعہ بڑھائیں، تاکہ آپ پڑھیں کہ فیمس پوئٹس جو تھے انہوں نے کس طریقے سے اپنی پوئٹری کی، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ کس طریقے کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، کس طرح انہوں نے شروعات کی ہے، مڈ کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے، اور ناولز میں کس طریقے سے انہوں نے تجسس پیدا کیا ہے جو پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک تو مطالعہ بھی بڑھے گا. آپ کو شروعات ایسی کرنی ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھنا شروع کرے تو مکمل پڑھے بغیر رہ ہی نہ پائے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے لکھاری ہوتے ہیں وہ اپنا نام چھوڑ کر جاتے ہیں. کیسے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اپنی لکھائی کے ذریعے. آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے. فیمس پوئٹ علامہ اقبال ہیں. ہمیں بھی کچھ ایسا لکھنا ہے، ایک یونیک وے میں اپنی کریٹیو رائٹنگ کو ایسے لکھنا ہے کہ ہمارا بھی ایک نام باقی رہ جائے، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف لکھتا ہے. ہر کسی کی سوچ، ہر کسی کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، ہر کسی کے لکھنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے، دیکھنے کا نظریہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور ان کو لفظوں میں پرونے کا فن بھی مختلف ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی رائٹنگ میں کریٹیوٹی لے کر آتے ہیں اور اپنا ایک نام بناتے ہیں. آج کی ہماری کلاس یہاں پر ختم ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اپنے ورڈ سے رائٹنگ کو کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں، تاکہ جب ریڈرز اس کو ریڈ کریں تو وہ انٹرٹین بھی ہو اور انہیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے، کچھ نیو پڑھنے کو ملے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے امپورٹنٹ پروسیجرز آف کنٹینٹ رائٹنگ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.